आप इस तरीके से रोने का कारण क्यों रो रहे हो? बोले उद्धव भैया मैं नहीं रो रहा हूँ, मुझे रुलाने वाले मेरे वृंदावन वासी वो रो रहे हैं, अगर उनका रोना शांत हो जाए। बोले उनका रोना? बोले हाँ। बोले आप जाओ ने समझा के आओ। तो उद्धव जी कह रहे, बोले मैं? उद्धव जी हैं बृहस्पति जी के शिष्य, ज्ञान तो बहुत है, लेकिन भैया भगवान आज इन्हें प्रेम की दीक्षा और दिलाना चाहते हैं, इस कारण से कह रहे हैं उद्धव भैया आप जाओ और उनका रोना शांत कराओ, मेरा तो रोना शांत हो जाएगा। उद्धव जी ने बहुत मना किया, फिर कल ठीक है प्रभु जाते हैं, लेकिन एक घड़ी से ज्यादा रुकेंगे नहीं। और जैसे आज उद्धव जी चल रहे हैं, और रोजाना भैया गोपियां आती हैं यमुना जी के किनारे आकर के और भगवान की बाट निहारती रहती हैं। कान्हा रे तेरी देखत रह गई बाट, देखत रह गई बाट, कब आओगे अब तक न आए या यमुना जी के घाट, देखत रह गई बात। आज भैया गोपियां रोजाना इंतजार देखती हैं, बोले आज आ रहे होंगे, आज आ रहे होंगे, लेकिन जब नहीं आए और उद्धव जी चले हैं कहां से? मथुरा से। मथुरा से जब चले ऊधों तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधों को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम दीवाने। उद्धव जी के वस्त्रों से कांटे लग गए और कह रहे हैं उद्धव भैया कहाँ जा रहे हो? ये प्रेम की नगरी है, प्रेम की नगरी। तुम्हारो जो ज्ञान को अहंकार है ना, 1 मिनट में डाउन हो जाएगा, वो नगरी है ये। उद्धव जी आगे बढ़े तो ज्ञान का अहंकार डाउन हुआ, कम हुआ, और जैसे ही आज गोपियां देख रही हैं, इंतजार कर रही हैं। खबर मोरी ना लीनी रे, बहुत दिन बीते। चलती कथा में कोई अनाउंसमेंट मेरा नहीं रहता, क्योंकि कथा लाइव चल रही है। कोई सूचना हो तो मैं बता देगा। धन्यवाद जो भी हमारा स्वागत, हमारे परिचय। खबर मोरी ना लीनी रे, बहुत दिन बीते रे, बहुत दिन बीते। यमुना रोए ललता रोए, रसवंती रंग रलियां रोए, पनघट रोए, गोकुल रोए, गोकुल की सब गलियां रोए। मेरे श्याम हाय रोए रोए, मेरे दो नैना भय रीते, बहुत दिन बीते बीते रे, बहुत दिन बीते। इंतजार देख रही है, और जैसे देखा कि एक रथ आ रहा है, और भगवान कृष्ण ने भी उद्धव भैया से कहा था, उद्धव भैया हमारा पीतांबर लेकर के जाना, नहीं तो कोई गोपी तुमसे बात भी नहीं करे।
कोई गोपी आपसे बात भी नहीं करेगी। आज पीतम्बर लहराता हुआ और रथ को आता हुआ गोपियों ने देखा, बोले आज हमारे श्याम सुंदर आ रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता। लेकिन जैसे ही भैया रथ नजदीक में आया, गोपियों ने देखा, बोले ओहो इतने दिन इंतजार भी किया लेकिन स्वयं नहीं आए, किसी दूत को भेजा है। क्या भेजा है? किसी दूत को भेजा है। तो आज गोपियों ने बात करना मना कर दिया। उद्धव भैया की ओर पीठ करके खड़ी हो गई। उद्धव जी कह रहे बात तो करो, लेकिन गोपियों ने बोले तुम्हारे ठाकुर जी ने, तुम्हारे प्यारे ने क्या भेजा है? संदेश भेजा है। और संदेश लेकर के भैया कागज के छोटे छोटे से टुकड़ा नहीं टुकड़ी करके फेंक दिया, उड़ा दिया। बोले क्या करेंगे इस पत्र को लेकर के? लेकिन उद्धव जी देख रहे हैं एक गोपी क्या कर रही है? एक गोपी साधना में बैठी है और साधना में बैठी बैठी आंखें खुली और वहां होकर के नारद जी निकल रहे थे। ध्यान से समझना, गोपी कह रही है नारद बाबा रुको तो सही 1 मिनट के लिए। बोले क्यों? बोले बाबा एक कृपा करो मेरे ऊपर, तुमने बड़े बड़े भक्तों पे कृपा करी है, ध्रुव जी पे करी है, प्रहलाद जी पे करी है, मेरे पे करो। बोले क्या? कि भगवान से कहो, नंद के लाला से कहो कि जाने मेरे दिल पे आके डेरा डाल लियो है, अड्डो बना लियो है ना, मेरे दिल से दूर चला जाए। क्यों? कि जब से वो जब दिल पे बैठो है ना, मैं घर के काम काज की तो रही ना हूं, तो घर वाले मुझसे परेशान रहते हैं, वो उससे कहो चला जाए। किसके बारे में कह रही है? कल सुनाना कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश उजाए निरंतर गामे, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तऊजा को पारन पामे। साधना करते हैं, समाधि लगाते हैं, कौन? शेष गणेश महेश, कि 1 मिनट के लिए हमारे ध्यान में आ जाए। और आज गोपी क्या कह रही है कि बाबा जाते कहो, जाते दूर चलो जाए, मैं नहीं रख सकती, इसे दूर चला जाए। उद्धव जी ने जैसे ही देखा तो भैया पूरा ज्ञान को जो हतो ना डिग्री चढ़ी हुई सब डाउन है गए, सब डाउन होकर के और गोपियों से भी बात करने की कोशिश की। नंद बाबा और यशोदा मैया का भी पता पूछा है। किसी ने कहा वो ये नदी बह रही है ना, चले जाओ, जा दिन से हमारे प्यारे गए ना श्याम सुंदर, और बाद से कहा बाद से ही नंद बाबा और यशोदा मैया रो रही हैं, रो रो करके ये नदी बह रही है। फिर जा करके उद्धव जी ने सोचा, बोले कछू तो देखे कोशिश करके गोपियों से, गोपियों से कुछ कोशिश करके देखें। तो कहा गोपियों वो तो परमात्मा है, तुम इसके लिए क्यों रोती हो? परमात्मा तो जानती हो, वो तो परमात्मा है। गोपियों ने कहा उद्धव भैया तुम उनके दूत बन के आए, पहले ये बताओ तुम द्वैतवादी हो कि अद्वैतवादी? समझना, आज गांव की गंवारन गोपी जो कह रहे थे ना उद्धव जी, आज उन गोपियों ने वेदांत वाली भाषा का प्रयोग किया है। उद्धव भैया पहले ये बताओ कि तुम द्वैतवादी हो कि अद्वैतवादी? जैसे ही सुना उद्धव जी ने तो भैया उद्धव जी तो माई की माई बिल्कुल कुछ नहीं बोल पाए एक शब्द। अगर कहते हैं हम अद्वैतवादी हैं, अद्वैत में होता है एक और द्वैत में होते हैं 2, तो कुछ नहीं बोले। पागलों की सी स्थिति हो गई और एक ही बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं राधे रानी के चरणों में? एक ही बात कह रहे हैं किशोरी जी, अब मुझे पता चल रहा है कि मुझे ज्ञान ही ज्ञान था और